रानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का निधन। वर्षीय प्रिंस का जून में उनके 100वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले निधन हो गया था। वे 2017 में 96 साल की उम्र में सार्वजनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया नैनो स्नीफर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर (ETD) लॉन्च किया, जिसे नैनो स्नीफर कहा गया है। यह डिवाइस 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार, जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा। ओडिशा धावक 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हानेमान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। वर्ष 2021 में हानेमान का 266वां जन्मदिन मनाया गया है। पीएम मोदी ने किया एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के नवीनतम संस्करण का विमोचन। एग्जाम वॉरियर्स पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई थी। यह पीएम मोदी द्वारा युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखा गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया था। इसके ब्रेल संस्करण को 2020 में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी पर लॉन्च किया गया था। आशुतोष भारद्वाज को दिया गया देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवत के लिए दिया गया है। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया था। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे, अब मुंबई और इंदौर में एमसीसी के बीच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। सरकार ने एस रमन को नियुक्त किया सिडबी का सीएमडी। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। उन्हें सनातन साहित्य को जन जन तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। चिंतन वैष्णव बिकम्स मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन एम का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथन से पदभार ग्रहण करेंगे। एम का मिशन पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना और बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना के बाद से पिछले 4 वर्षों में एम की विभिन्न पहलों ने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। शब्बीर खंडवाला बने बीसीसीआई उप प्रमुख। शब्बीर हुसैन शेख हमद खंडवाला बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र स्थापित दिसंबर 1928। सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इसके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान।
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिक्लेम योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाने वाला है। मई 2021 में इसके खुलने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु दौरे पर जीता स्वर्ण पदक। नटिका के अनिया मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आदिल जैनुलभाई बने क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई को क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे बना पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन। राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड श्रीनगर जलेंद्री के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी भारतीय सेना। बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत 140वें स्थान पर। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 WEF द्वारा वार्षिक प्रकाशन का 15वां संस्करण है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार 2006 में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दिग्गज प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। रजनीकांत यह पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय हैं। इससे पहले डॉक्टर राजकुमार, अक्किनेनी नागेश्वर राव के बालाचंदर जैसे दिग्गजों को सम्मानित किया जा चुका है। मुखमीत एस भाटिया ESIC के महानिदेशक, वरिष्ठ IAS अधिकारी मुखमीत एस भाटिया ने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 24 फरवरी 1952। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय यह नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से बड़ी कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। पहले की समय सीमा 31 मार्च थी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की। हैमिल्टन के करियर की 96वीं जीत के बाद मैक्स वेरस्टापेन रेड बुल और वी बोटास मर्सिडीज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। ब्रिटिश शासन के तहत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे। राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर उड़ीसा करने के लिए मार्च 2011 में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन पारित किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर।
पढ़ने के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए व्यापम मंथन ऐप में इस माह के करंट अफेयर्स का क्विज दीजिए व अपने आप को और बेहतर बनाएं। आज का सुविचार, जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। To get all notification like exam notification, exam results, current affairs, SMS yes to mobile number 9986660044। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह और भी वीडियो लाते रहे।